मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप ये जो चौथा स्तंभ है हमारा इस डेमोक्रेसी का, आप उसके लिए बहुत एक सराहनीय काम कर रहे हो। मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूँ। प्रिय बंधुओं, मैं ये जो आज की हमारी बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर टीचर फोरम की ओर से एक कॉल जो है वो 8 तारीख के लिए जम्मू में दी गई है और इस बात के खिलाफ दी गई है कि जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस समय के हैं जो वीके सिंह साहब, जब से उन्होंने ये कार्यभार संभाला है हमारे इस महकमा तालीम का, तो उन्होंने हमारे अध्यापक वर्ग के अंदर एक कॉन्फिडेंस बहाल किया है कि वो बहुत ही इंसाफ पसंद एक ऑफिसर हैं जिन्होंने बहुत सारे सराहनीय कदम लेकर इस महकमे को बुलंदियों की ओर पहुंचाने की पूरी चेष्टा और पूरी कोशिश की है। लेकिन बदकिस्मती से एटीडी जो मास्टर ग्रेड की 2022 की निकली है, उसमें मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारी जो उन्होंने एक पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं ट्रांसफ़र्स की, उनको खुद ही जो है वो वायलेशन की ओर ले गए और मैं ये समझता हूँ कि ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो जम्मू कश्मीर टीचर फोरम की एक मांग है कि जिन लोगों का तबादला जो है वो उनके पूरे वहाँ पर टेन्योर होने के बावजूद भी नहीं हुआ, एक वो कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी ये है कि जो बाहर से लोग लाकर जो लोकल लोग हैं जिनका हक बनता है उनको डिसलोकेट होना पड़ा है। कुछ लोग एट दी वर्ज ऑफ रिटायरमेंट थे, उनको भी बदल के दूर दराज के जिसके भी 2 साल से कम या 2 साल का वक्त जिसका रहता है, उस आदमी को कहीं दूर दराज ना लगाकर उसको घर के नज़दीक लगाया जाए। वो ऐसे कुछ एरर जो हैं इसमें देखने में आए हुए हैं और जम्मू कश्मीर टीचर फोरम ने सरकार से ये दरख्वास्त की है, विशेष करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, कि इस लिस्ट की नज़रसानी की जाए। मुझे विश्वास है कि जो हमारे वीके सिंह साहब हैं बहुत अच्छे इंसान हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई भी जो है लोगों के जो विश्वास जो है उसकी विश्वास बहाली की बजाय उन लोगों के जो है वो विश्वास को कहीं धक्का लगे। वो मुझे वो काम जो है जो अमेंडमेंट का या जो इनकी जो लोगों को जो रिलीफ देने का काम वो है वो ज़रूर करेंगे। और मैं अपनी तरफ से ये अपने चेयरमैन साहब जो हमारे श्री गणेश खजूरिया जी हैं, जो जम्मू कश्मीर टीचर फोरम को स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जम्मू कश्मीर टीचर फोरम जो है जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट की ओर से जो आपने ये स्टेप लिया है उसके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलने को तैयार हैं और सरकार के ऊपर ये प्रेशर जो है आपकी तरफ से हम पूरा लोग हैं जो हमारे टीचर भाई हैं जो हमारे मेंबर्स हैं वो पूरे तन मन धन से आपके सपोर्ट में खड़े होंगे ताकि सरकार जो है इस बात को भली भांति समझ ले कि जो आर्डर जो है वो गलत जिनके हुए हैं उन आर्डरों को जल्दी से जल्दी जो है वो अमेंड किया जाए और उन लोगों को रिलीफ दिया जाए। मेरे अभी मेरे साथ मेरी बहनें जो है उम्मीद थी कि इनका भी ट्रांसफ़र आर्डर हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे ऐसे लोग रह गए हैं जिनका टेन्योर भी पूरा था, शायद यहाँ पर पोस्टें नहीं बन पाई हैं, इस वजह से नहीं हुआ है। लेकिन सरकार के पास बहुत सारे इंतज़ाम होते हैं, जैसे इन्होंने अपनी प्रमोशंस की एक झड़ी लगा दी है सर ने, महकमे को बहुत तेज़ किया है इन्होंने कि जहाँ जहाँ नहीं लोग हैं वहाँ पहुँचाने की कोशिश की है। बड़ा सराहनीय कदम है, मैं उसकी कदर करते हुए कहना चाहता हूँ कि जो मास्टर ग्रेड के लोगों को इन्होंने लेक्चरर बनाया, वहाँ जो पोस्टें खाली हुई हैं और जो दूर दराज में लोग बैठे हुए हैं इनको राहत देने की कोशिश की जाए और एक ईमानदारी का जो आपका स्वरूप बना हुआ है इस ड्यूटी में, उस स्वरूप को बहाल करने की पूरी कोशिश की जाए। ये हमारी दरख्वास्त को समझने की कोशिश करें वीके सिंह साहब और इन लोगों को रिलीफ दें ताकि आने वाले दिनों में आपका नाम जो है इस महकमे में जिंदगी जिंदा रहे और ये लोग जो हैं वो आपको याद रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक सेटअप में जो पहले ट्रांसफरें हुआ करती थी, लोगों को भाई भतीजा बात के नाम पे ट्रांसफरें होती थी, जब से वीके सिंह साहब आए हैं इन्होंने बड़ी पारदर्शिता लाई है। और अगर कहीं ह्यूमन एरर के साथ इस जो ये लिस्ट निकली है जहाँ कोई खामियाँ रह गई हैं तो एक अच्छे इंसान होने के नाते उनको दूर किया जाए और इन लोगों का विश्वास जो है वो बहाल किया जाए। जय हिंद। करते हैं जो सभी टीचर्स के हक में है, यहाँ पे जाएगा हम उस हर चीज़ का विरोध करेंगे। जैसा कि इस एटीडी में देखने को मिला है, कुछ लोग जो हैं सेम स्कूल से सेम स्कूल में ट्रांसफ़र किए गए हैं और उनकी संख्या 9 है। कुछ लोग जो हैं वो विद इन म्यूनसिपैलिटी लिमिट में ही एक स्कूल से दूसरे स्कूल में किए गए हैं, उनकी संख्या 40 है। इसी तरह से
बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अनड्यू बेनिफिट्स देने के लिए कुछ ऐसे हमारे सामने केसेस आ गए कि हमें लगता है कि बहुत से लोग हिट हो गए। जो बाहर बैठे थे वो घर नहीं पहुंच सके, और जो शहर में बैठे थे उन्होंने कभी शहर के बाहर का एरिया नहीं देखा। अब बताओ, अगर शिक्षक ही समाज में समानता और इंसाफ के लिए नहीं बोलेगा तो क्या फ़ायदा उसका स्कूल जाने का। सिर्फ अपना हित नहीं देखा जाता है, सबका देखा जाता है। अगर वीके सिंह साहब ने पॉलिसी बनाई थी तो उन्होंने चलाई भी थी, लोग बहुत खुश थे, लेकिन शायद कुछ काली भेड़ों ने उसका सत्यानाश करके उनकी इमेज भी खराब की। हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इसे दोबारा देखा जाए और उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं जो लोग बहुत दूर हैं, जो लोग शहर देख नहीं पाए हैं, वो भी अच्छे शिक्षक हैं, लोगों को अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। और जो लोग किसी प्रभाव की वजह से या किसी ताकत की वजह से शहर में बैठे हैं, उन्हें भी बताओ कि सिटी से बाहर भी स्कूल है, वो बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, उनको शिक्षा दो। इन्हीं शब्दों के साथ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद है, जो भी रिसेंटली मास्टर ग्रेड की एडिटी हुई है, उस लिस्ट में हमने देखा है कि कम से कम बहुत सारी उसमें खामियां पाई जा रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विद इन 1 किलोमीटर उनको उनकी एडजस्टमेंट की हुई है, लेकिन कुछ हमारे मास्टर ग्रेड के ऐसे लोग हैं जो हार्ड टू वेरी हार्ड जोन में काम कर रहे हैं। वो 4-4, 5-5 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं। उनमें से हमारे साथ ये हमारी मास्टर ग्रेड की टीचर्स भी हैं जो मल्हार में काम कर रही हैं। इनके साथ जो दूसरे लोग गए थे, जब इनकी वहाँ पर ट्रांसफ़र हुई थी, वो वापस आ गए, लेकिन ये आज भी हुआ है। हमें उम्मीद होती है हर बार कि चलो जो अगली ट्रांसफ़र लिस्ट आएगी उसमें से कम ये जो पारदर्शिता अपनाई जाएगी, लेकिन बट ऐसा इस लिस्ट में देखने को नहीं मिल रहा है। हम जैसे हमारे JKDF के चेयरमैन साहब श्री गणेश खजूरिया जी ने, उन्होंने सरकार को एक टाइम दिया है, शिक्षा विभाग को एक टाइम दिया है कि 7 तक आप इस पूरी लिस्ट को रिव्यू कीजिए। अगर वो लिस्ट रिव्यू हो जाती है तो ठीक है, और हमें उम्मीद भी है कि वो लिस्ट जो है वो रिव्यू जरूर होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके दिशा निर्देश अनुसार जो भी हमें कहा जाएगा, जैसे बोला गया है कि 8 तारीख को एक 1 डे जो प्रोटेस्ट है वो रखा गया है, उसके बाद जो भी स्ट्रेटजी वहाँ चाक आउट होगी उसके बाद वो हम वैसा ही करने को तैयार हैं। और हम सरकार से, शिक्षा विभाग से अपील करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि इस पूरी लिस्ट को रिव्यू किया जाए, और जो लोग आज भी दूर दराज एरिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको भी वापस लाइए, ताकि वो उनको भी इंकरेजमेंट मिले, ना कि वो डिस्करेज हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।